जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास है। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह के 5 बजे हैं। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा। आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 25 ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। आपको बताना है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रीड ओनली मेमोरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये तो क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आपसे पूछा जाए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से कौन टेनिस प्लेयर नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए सानिया मिर्जा, बी सेरेना विलियम्स, सी मारिया सारापोवा या डी पीवी सिंधु। बताइएगा इनमें से कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर सभी लोग दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पीवी सिंधु। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं और भारत की हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं, भारत की हैं। सेरेना विलियम्स ये भी दोस्तों टेनिस प्लेयर हैं और ये यूएसए की हैं। मारिया सारापोवा ये रसिया की टेनिस प्लेयर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइएगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ए मनप्रीत सिंह को, बी मेजर ध्यानचंद को, सी धनराज पिल्ले को या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइएगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेजर ध्यानचंद को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत में हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। बताइएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आपको बताना है इंद्रावती नेशनल पार्क ये कहाँ पर है। ए असम में, बी छत्तीसगढ़ में, सी राजस्थान में या डी उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है फ्लोराइड प्रदूषण, फ्लोराइड पॉल्यूशन, इससे मुख्यतः क्या प्रभावित होता है। बताइएगा फ्लोराइड पॉल्यूशन से मुख्यतः क्या प्रभावित होता है। ए दांत, बी ब्रेन, सी किडनी या डी हार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दांत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। फ्लोराइड पॉल्यूशन से मुख्यतः दांत प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आपको बताना है बुल फाइटिंग किस देश का नेशनल स्पोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन या ऑप्शन नंबर डी चाइना। बताइएगा बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेन का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा।
यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है तारा पर परमाणु विद्युत ग्रह यह कहाँ पर स्थित है। बताइएगा, तारा पर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन है तारा पर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र में तारा पर परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, निम्न में से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। बताइएगा, इनमें से कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। ए रामेश्वरम मंदिर, बी कामाख्या देवी मंदिर, सी मीनाक्षी मंदिर या डी जगन्नाथ मंदिर। आपको बताना है कौन सा मंदिर मदुरई में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीनाक्षी मंदिर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर। ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, रामेश्वरम मंदिर यह तमिलनाडु में स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। चारों ऑप्शंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चारों के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई तमिलनाडु में है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मदुरई ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोस्तों वैगई नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। बताइएगा, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जल का हिमांक बिंदु 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है। बताइएगा, अंधेर नगरी चौपट राजा इसके लेखक कौन है। बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अंधेर नगरी चौपट राजा इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है राइनो वायरस की वजह से क्या होता है। बताइएगा, राइनो वायरस की वजह से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आम जुकाम, ऑप्शन नंबर बी सिर दर्द, ऑप्शन नंबर सी घुटनों में दर्द या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आम जुकाम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस ओर बहती हैं। बताइएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये किस ओर बहती हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम की ओर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नर्मदा और ताप्ती ये दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। बताइएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विश्व रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बताइएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 मई को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, बाल, नाखून और खुर सभी किसके बने होते हैं? बताइएगा, बाल, नाखून, खुर ये किसके बने होते हैं? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा या डी आयरन? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटीन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बाल, नाखून, खुर ये सभी केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। करंट से संबंधित क्वेश्चन है। बताइएगा, वर्तमान में मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको बताना है अभी मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए कॉनराड संगमा, ऑप्शन नंबर बी उद्धव ठाकरे, ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ या ऑप्शन नंबर डी शिवराज सिंह चौहान? बताइएगा, अभी मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉनराड संगमा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कॉनराड संगमा। ये दोस्तों अभी मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू या डी हरवंश राय बच्चन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ये भी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या है? आपको बताना है मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इनेमल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, इनेमल। ये मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है और ये दोस्तों दांत में होता है। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, एशियन विकास बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ पर है। ए पेरिस, बी वाशिंगटन डीसी, सी काठमांडू या डी मेट्रो मनीला? आपको बताना है एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1966 में, 1966 में। अब बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। बताइएगा, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी गंगा? मैटूर डैम किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और ये तमिलनाडु में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में हाथियों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। बताइएगा, भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है। ए गोवा, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु? अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या किस प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहा जाता है। और एग्जाम में पूछा जाए भारत में हाथियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। अब बताइएगा जेनेटिक कोड की खोज किसने की। आपको बताना है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। ए हरगोबिंद खुराना, बी रदरफोर्ड, सी प्रीस्टले या डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। बताइएगा जेनेटिक कोड की खोज किसने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हरगोबिंद खुराना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए हैजा, बी रतौंधी, सी मधुमेह या डी मलेरिया। आपको बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मधुमेह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइएगा यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। ए हैग में, बी पेरिस में, सी जेनेवा में या डी रोम में। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पेरिस में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यूनेस्को का हेड क्वार्टर मुख्यालय यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1945 में 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। हेड क्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में टिन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बताइएगा टिन का सबसे अधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है। ए झारखंड में, बी राजस्थान में, सी ओडिशा में या डी छत्तीसगढ़ में। आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर है। बताइएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। ए फ्रांस में, बी इंग्लैंड में, सी स्पेन में या डी यूएसए में। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यूएसए में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।